सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो बता दें आपको कि पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबसे बड़ा सबूत आज हम आपको देने जा रहे हैं। सबूत यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने निकाला है मरम्मत के लिए टेंडर। जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए टेंडर निकाला गया है ताकि इसकी मरम्मत कराई जा सके। जिन एयरबेस पर भारत ने हमला किया वहां अब रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला गया है। रावलपिंडी एयरबेस, रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया है। कल्लर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए भी टेंडर है। तो देखिए, जिन एयरबेस को नुकसान पहुंचा, जिन एयरबेस पर भारत ने दरअसल अटैक किया, वहां पर जो तबाही मची, अब इसके सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है ये टेंडर निकालकर कि अब इसकी रिपेयरिंग कराई जाएगी। ये सबसे बड़ा सबूत है जिस बात को लेकर हर बार पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की बालाकोट स्ट्राइक हो, उसके बाद से ही पाकिस्तान डिनायल मोड पे रहा। लेकिन अब जो स्ट्राइक हुई है इसके सबूत खुद पाकिस्तान देता हुआ दिख रहा है कि जब भारतीय मिसाइल के जरिए हमला किया गया तो पाकिस्तानी टेंडर निकाला गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स की ओर से ये टेंडर निकाला गया है जिसमें दिख रहा है इसमें मरम्मत के काम की जरूरत है। और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए, आइए बिग वॉल पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं विस्तार से कि जो पाकिस्तानी एयरबेस थे कैसे वो तबाह हुए भारत के अटैक के बाद। भारत ने जो उनके एयरबेस को निशाना बनाया वो अटैक हुए, हमले से पहले की तस्वीरें, हमले के बाद की तस्वीरें, और अब हम आपको वो टेंडर नोटिस भी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए सुमित जारी किया गया। लेकिन ये सरगोदा एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जब हमले के पहले और हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, आपने सरगोदा दिखाया, नूर खान दिखाया, ये सारे एयरबेसेस वो थे जिनके आप कह सकते हैं एयरस्ट्रिप्स को नुकसान पहुंचे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को नुकसान पहुंचे और कई जगहों पर तो जो इनके कॉम्प्लेक्स यानी जो उनके हैंगर्स थे उन तक को नुकसान पहुंचे। और देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर, ये सैटेलाइट तस्वीरें उन्होंने पहले ही बता दिया था, ये ना सिर्फ इंटरनेशनल तस्वीर है बल्कि कई ऐसे मीडिया हाउसेज ने, अमेरिका के हो, ब्रिटेन को, इसका दावा किया कि ये सैटेलाइट तस्वीरें रियल है। लेकिन अब जो टेंडर हम आपको दिखा रहे हैं ये और इस बात की पुष्टि करता है कि देखिए, लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या फिर उनकी फोर्सेस की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। यानी टेंडर्स निकाले गए हैं इन कामों को लेकर, और खास बात यह भी कि टेंडर्स उनके रिपेयर के लिए हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को आप कैसे मरम्मत के लिए। तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि ये सारे प्रमाण जो है अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन टेंडर जो हम दिखा रहे हैं इसमें अलग अलग तारीख पे ये डिमांड की गई है कि यहाँ पर रिपेयरिंग की जरूरत है, यहाँ पर मरम्मत के काम की जरूरत है। ये देखिए, 14 मई को 11 बजे के लिए बताया गया है, 13 मई को 27 मई तक इसका काम हो जाना चाहिए, ऐसा करके कुछ डेडलाइन भी दी गई है। 13 मई से 22 मई ये भी बताया गया है। निधि, एक बड़ी आपको बताऊं, शर्म की बात है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी। वैसे ये नॉर्मल काम जो है वो हर एयरफोर्स अपने आप ही कर लेती है, लेकिन ये ओपन टेंडर है, यानी उनके पास शख्स नहीं है, आदमी नहीं है, कंपनीज नहीं है इन कामों को करने के लिए, स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो इसी वजह से ये ओपन टेंडर निकाले गए कि आप ये काम आकर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है। मानिए कि अपने एयरबेसिस को मेंटेन करने की भी क्षमताएं नहीं है। बिल्कुल, हालत देखिए सुमित, मैं आऊंगी आपके पास। और शहबाज शरीफ ने ये माना है कि भारतीय मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुआ। अब उन एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, जैसे कि सुमित बता रहे थे, और ये सबूत है, उसकी कॉपी हमारे पास है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे एयरबेस हैं जो ध्वस्त हुए इस कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत। स्कर्दू एयरबेस है, नूर खान जिसे चकलाला एयरबेस भी कहते हैं, मुरीद एयरबेस है जिस मैप के सारे आपको दिखा रहे हैं, सियालकोट एयरबेस है, भोलारी एयरबेस है, सरगोदा एयरबेस है, और इसमें चुनिया एयरबेस भी है, रफीक एयरबेस है, इसमें रहीम यार खान एयरबेस है, जैकोबाबाद एयरबेस है। कई ऐसे एयरबेस हैं, 11 एयरबेस तबाह हुए कुल मिलाकर, जिसमें सुक्कूर एयरबेस भी है। कई तस्वीरें हमने आपको पहले की भी दिखाई और जब गड्ढा हो गया बड़ा सा उसके बाद की तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कौन से एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस, 13 मई को रिसलपुर एयरबेस, 13 मई को ही कल्लर कहर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया गया है। रिसलपुर एयरबेस के लिए 13 मई को ही एक बार फिर टेंडर जारी हुआ है, जबकि 14 मई को एक बार फिर रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। तो सुमित, सीधी बात है, जब हमारी तरफ से ऑपरेशन हुआ, कार्रवाई हुई, जो उनको नुकसान पहुंचा या जो भी डैमेज है उसके रिपेयर का काम करवाने के लिए ये टेंडर जारी किया गया है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो क्या इसमें सभी एयरबेस शामिल होंगे?
और खुद पाकिस्तान ये कबूल कर रहा है कि इनमें भारत की ओर से बड़ी स्ट्राइक हुई, हमें नुकसान पहुंचा। देखिए बिल्कुल ये सारे एयरबेसेस जिनका नाम आपने लिया ये स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस थे जिनका काम ना सिर्फ पाकिस्तान के बाकी इलाकों को वीआईपी जैसे नूर खान एयरबेस की हम बात करते हैं जिसको एक वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरे रावलपिंडी बेस हो या दूसरे के बेसिस जो सरगोदा एयरबेस हो, ये वो बेसिस थे जिनके ऊपर दामोदार था, जिनके ऊपर ये लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लॉजिस्टिक्स के लिए यहां से आगे मूवमेंट करेंगे, और लॉजिस्टिक्स के अलावा न्यूक्लियर जो लॉजिस्टिक्स होगा उसकी भी मूवमेंट इन्हीं से की जाएगी। लेकिन सारे बेसिस आप देखिए कितना नुकसान पहुंचा, और पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो इसको मेंटेन रख सके या फिर अभी जो नुकसान पहुंचा है उसके बाद उसको लगातार रिपेयर कर सके। तो ये एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के एयरफोर्स को लेकर भी कि आपने वो इकट्ठा तो कर लिए, आपने साजो सामान तो रख लिए, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाए ये भी आपके बस की बात नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।